जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्कूल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं तो आज से हम प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं मेरे दोस्तों, और इसी में से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है, पूरा का पूरा एकदम समझ लो ना, पूरा छप जाएगा एग्जाम में। नहीं बिलीव होगा तो इससे पहले की जो वीडियो है उसको देख लो और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल को मिला के देख लो मेरे भाई। जितना कंटेंट जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया था सबका सब फंसा है। बस आ जाओ, अब इसी को पढ़ लेते हैं। कुछ दिन और बचे हैं, 4 दिन और बचे हैं। इन 4 दिनों में पूरी तरह से इसको चाट के खत्म कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो पूरा का पूरा एकदम दम लगा के पढ़ो इसको और पूरा रिवीजन करके जाना एग्जाम में। पूरा का पूरा यहीं से फंसने वाला। करड़ी के 3 क्वेश्चन उठाएंगे और करड़ी के 3 वैरायटी के क्वेश्चनों को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला आपका है। कह रहा क्या, बहुत आसान तरीके से और बहुत बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा। 3 अंकों के बाद दशमलव मेरे दोस्तों, तो इस दशमलव को हटा दीजिए। हटाने का तरीका क्या होता है कि जितने अंकों के बाद दशमलव है एक के साथ में उतना जीरो आप चिपका दीजिए। अगर नीचे में दशमलव तो ऊपर वाले में जीरो चिपकाइए और दशमलव को हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर अगर दशमलव है तो मेरे दोस्तों ऊपर वाले का कंपेयर कीजिए। यहाँ से दशमलव को हटाया, फिर से एक जीरो ऊपर वाले में चिपका दिया मेरे भाई। कोई दिक्कत? नीचे वाला इस नीचे वाले से कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना। या और आसान तरीके से कह दें तो इसको कैंसिल कर दो, नीचे वाले को रहने दो, आप होगा, ठीक है। चलिए आपके लिए आसान होगा। अब हमने क्या किया, ऊपर बचा क्या मेरे दोस्त, 10,000 बचा और बटे 144, और ये हो गया कितना, 1/x। मुझे x का वैल्यू निकालना दोस्तों, ऐसे उलट देते हैं इसको, तो 144 ऊपर और 10,000 नीचे हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और बराबर x, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। 4 अंक तो है नहीं मेरे भाई, क्योंकि 1 2 3 चौथा अंक नहीं है, तो दशमलव जीरो लेकर तब दशमलव रखिए, और यही हो गया x का मान, और ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों ये वीडियो लोगों तक शेयर करते हुए चलो, ताकि जितने मेरे दोस्त मेरे भाई लोग हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट ये 4 दिन आपको बहुत ही मायने रखता है मेरे दोस्तों। और अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ईजी, एकदम बिल्कुल मेथड देखिए। ये 48 से जब इसको काटा जाएगा ना मेरे दोस्त, तो कितनी बार जाएगा, 121 बार जाएगा। यानी करड़ी में सिर्फ बचेगा 121 और बराबर x, और x बराबर कहें तो 121 का वर्गमूल होता है मेरे दोस्त कितना, 11। इस तरह से 11 हो गया आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन और करड़ी का लेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में क्वेश्चन को फंसाया था दोस्तों, अब की बार पेट में भी क्वेश्चन को फंसाना है, ये टारगेट बना लियो मेरे दोस्तों। तो 324 का स्क्वायर रूट आप देखें दोस्तों तो 18 हो जाएगा, और 256 का स्क्वायर रूट मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऊपर मैंने लिख दिया 18 और 1.5 हो गया, इस तरह से x/16 हो गया मेरे भाई, ठीक। अब हमने अभी आपको समझाया कि एक अंक के बाद दशमलव है तो वहां पर जीरो ऊपर वाले में रख दो और यहाँ से कैंसिल। अगर देखें तो 15 करने 15, 3 बचेगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी x बराबर देखें तो 16 दूना 32, 32 और 3 हो जाएगा कैरी, 16 को करने 16 और 3 19, 192 हुआ मेरे भाई, और जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। देखिए अब यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसको बहुत ही जानदार तरीके से देखिएगा, क्योंकि 100% मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरह के पॉइंट के क्वेश्चन आपके स्क्वायर रूट के चारों शिफ्टों में से तो कोई ना कोई आएंगे। चलो देखते हैं इसका लगाने का तरीका और ट्रिक क्या होता है। देखिए यहाँ पर पहले ऊपर वाले में जितने डेसिमल हैं, यानी जितने अंकों के बाद दशमलव हैं उनको गिन लो, और नीचे वाले 10 अंकों में कितने दशमलव हैं वो उसको गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों में ऊपर देखा जाए तो 9 अंक मिल गए मेरे भाई। नीचे में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी इसका मतलब नीचे भी 9 डिजिट है, ऊपर भी 9 डिजिट है, यानी 9 से 9 कट गया, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा हमें सिर्फ समझना यह है कि बिना दशमलव की लिखी हुई सभी संख्याएं हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 324 का स्क्वायर रूट देखा जाए तो ये 18 हो जाता है मेरे दोस्त। 81 का स्क्वायर रूट देखा जाए तो 9 हो जाएगा। 46 24 का जब आप स्क्वायर रूट देखोगे मेरे दोस्त तो ये 68 मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। और 15,625 का स्क्वायर रूट होता है मेरे दोस्तों 125। 289 का स्क्वायर रूट होता है मेरे भाई 17 हो जाएगा, ठीक है। और 729 की बात करें तो 27 हो जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट करें तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको ये समझना है कि ये चीजें कैसे हुए। आपको कम से कम छोटे छोटे नंबरों पर इतना प्रैक्टिस याद होना चाहिए, तब आप इन सब नंबरों को जल्दी से पकड़ पाओगे कि इसका क्या होगा।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन किससे कटने वाला है, यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से। 17 चौके 68 हो जाएगा मेरे दोस्त, और 4 दूना 8 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ऊपर दोस्तों ऊपर 3 बचा और नीचे 125। मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, इससे पहले मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है 60 में कैसे हम दशमलव को फ्रैक्शन में बदलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 125 आया तो जरूर मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 पर पावर 3 से, और 2 पर पावर 3 से गुणा करते हैं तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा मेरे भाई, और नीचे हो जाएगा 1000। 1000 का मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 4 2 और 0, ये हो गया हमारा आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को बार बार आप इंपॉर्टेंट ही करो मेरे भाई, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, और देख लेना आप चारों शिफ्टों को मिला के चलिएगा। जब आप एग्जाम देकर आओगे तब आपको इस बात का पछतावा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए अभी से पछताने से अच्छा है कि टॉपिक को पढ़ते चलो। 5 परिणामों का औसत 46 है, एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो पांचवा मतलब हमसे क्या कह रहा है कि 5 व्यक्तियों का एवरेज दिया 46। तो मैं लिखता हूं 5 परिणामों का क्या, 5 परिणामों का औसत, 5 परिणामों का औसत दिया कितना मेरे भाई, 46। तो मैं कहता हूं कि 5 परिणामों का योग, मैं लिख दिया योग। योग करने के लिए आपको 46 यानी औसत में क्या होता है, नंबर की संख्या से मल्टीपल करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 5 छक 30 और 5 चौक के 20 और 3 23 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये 5 पदों का क्या हो गया, 5 परिणामों का योग निकल गया। अब कह रही हूं पहले 4 यानी पहले 4 पदों का, पहले 4 परिणामों का योग निकालते हैं हम डायरेक्ट। क्या योग हो जाएगा मेरे दोस्तों, एवरेज में हम 4 से मल्टीपल करेंगे। एवरेज 4 का क्या था, 45। 45 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 चौक के 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए तो ये 5 पदों का योगफल इतना है, प्रथम 4 पदों का योगफल 180 है, तो भैया अंतिम पद ही तो 5वां पद होगा। तो इस 230 में से 180 को आप घटा दीजिए, 0, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 1 में से 1 गया खत्म। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो इस श्रेणी का या इस 5 पदों का अंतिमवां पद हो गया यानी 5वां पद, वो कितना होगा मेरे भाई, 50 होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 6वें क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे हैं। कह रहा क्या, क्वेश्चन को लगाने का तरीका आप देखिए मेरे दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है क्या, 5 क्रमिक संख्याएं होनी चाहिए। तो 5 क्रमिक संख्याओं में 1 2 3 4 और 5, 5 क्रमिक संख्याओं में देखिए 5 का मतलब हो गया कि 5 संख्याएं एक क्रम से लिखी हुई हैं, तो इसका जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। तो एवरेज में कितना आ गया मेरे दोस्तों, 33 आ गया। हमसे अगर बड़ी संख्या कह रहा है तो इसके बाद कितने स्पेस है मेरे दोस्तों, 2, तो इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या, 35 हो गया मेरे भाई, और यही 35 आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर यही प्रश्न आपसे कहता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये कितने स्पेस इधर बच रहे हैं, 2 स्पेस बच रहे हैं। इस 33 में से हम 2 को घटा देंगे मेरे भाई, और कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और जो कि हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप देखते हुए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 42 kg वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितने केजी था। मेरे दोस्तों प्रश्न कहने का मतलब क्या है कि 15 व्यक्ति थे, यानी 15 नाविक थे। चाहे वो टीचर को भी ले सकते हो, स्टूडेंट पर भी ये हो सकता है। यहाँ पर नाविकों की बात कह रहा तो नाविकों पर चलेंगे। 15 नाविकों का कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि माना 15 नाविकों का औसत वजन, नाविकों का औसत वजन कितना हो गया मेरे दोस्तों, x kg था। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखना, फिर प्रश्न में कह रहा क्या, उस समय कह रहा वजन उस समय 1.6 kg बढ़ जाता है जब उन 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 42 kg वाला चला जाता है और नया व्यक्ति इंटर करता है। तो मैं लिख देता हूं नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का या नए नाविक का वजन, नए नाविक का वजन क्या हो जाएगा भाई, नए व्यक्ति का या नए नाविक का वजन y kg मैंने मान लिया मेरे भाई। अब इस तरह से इसका मेन फंडा क्या है, मेन सिस्टम इसका क्या समझना है आपको ये बता दूं मैं कि अब कह रहा क्या कि पहले व्यक्तियों की संख्या था 15, वजन कितना था मेरे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का औसत वजन x था। तो इस तरह से पूरे व्यक्तियों का जो
सम होगा, योग होगा, वो 15 गुणे x हो जाएगा। अब इसमें से कौन व्यक्ति जा रहा भाई? 42 kg वाला व्यक्ति गया, 42 kg वाला व्यक्ति चला गया, उसकी जगह पे नया व्यक्ति आया जिसका नाम था कोई y kg वाला था। अब आया तो ये कितने के बराबर हो जा रहा है? ये कितने के बराबर होगा? जो पहले ओजन था उस औसत, पहले वो औसत वजन आपने x माना था 15 व्यक्तियों का, वो कितना बढ़ जा रहा है? 1.6 बढ़ गया मेरे भाई। कितना? 1.6 बढ़ गया। और इस तरह से कितने व्यक्ति ही रह गए? 15 व्यक्ति ही रह गए। हो गया 15 व्यक्तियों का टोटल योगफल हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या कि x प्लस 1.6। ये मैंने क्यों किया कि जब व्यक्ति गया और नया व्यक्ति आया तो उस समय पदों का योगफल क्या हो जा रहा है? पहले वाले औसत से कितना भैया बढ़ जा रहा है? 1.6। तो औसत, नया औसत ये हो गया, उसमें पदों की संख्या से 15 से गुणा किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो गया इस तरह से 15x हो गया और माइनस 42 प्लस y। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो 15x हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 छक्का 90 का 0 हो जाएगा 9 और 15 करने 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। यानी ये 24.0 हो जाएगा दोस्त। ये फिलहाल इससे कैंसिल हो गया। अब हम कहते क्या है कि y को अगर इधर लेकर आया जाए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा और 24 को उधर लेकर जाएं तो 4 और 2 -6 हो जाएगा और 2 और 4 -6 हो जाएगा। माइनस ने माइनस को कैंसिल किया, y बराबर 66 kg हो जाएगा। मतलब नया व्यक्ति जो आया था उस नए व्यक्ति का जो ओजन था वो 66 kg का था। ये ऑप्शन आपका मिल गया दोस्तों। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए अब परसेंटेज के क्वेश्चन को हम करेंगे। ये रहा दोस्तों परसेंटेज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसको आराम से और बढ़िया से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि इसके कई वैरायटी हो सकते हैं, चेंज कर सकता है, सिर्फ लैंग्वेज ही रहेगा, लेकिन बातों को आपको पूरा समझना है। इसी पूरे क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख लागत होती है तो घर की कीमत क्या होगी? मेरे दोस्तों, घर की कोई ना कोई कीमत तो रही होगी, यानी उस कीमत को मैं पूरा का पूरा कितना मान लेता हूं? 100% मान लेता हूं। कितना? 100%। अब घर का जो पहला खर्च यानी घर की जो बनावट पर आपने खर्च किया वो कितना किया? 100%। आप कह रहा घर के अंदर यानी घर के अंदर की सफाई कराने पे या आप उसको कहे तो रंगैया कराने में या पेंट कराने में जो भी आप एक खर्च कर रहे हो, इस पूरे खर्च का कितना? 40%। तो मेरे दोस्तों आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि 100% का अगर 40% हम लेते हैं तो वो 40% ही आता है। और इस 40% का वैल्यू कितने के बराबर है? रुपये में कितना दिया है? 16 लाख दिया हुआ है। कितना दिया है? 16 लाख। तो लाख की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना कर दिया मैंने। अब एक जीरो इससे तो कैंसिल हो गया, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। 1% का वैल्यू मेरे दोस्त कितना आ गया? 4 करने 4 हो जाएगा और 4 जीरो, इस तरह से 4 जीरो। लेकिन मुझे मेरा घर बनवाने का जो खर्चा लगा है वो 100% होना चाहिए। तो 100% बनाने के लिए हमने डबल जीरो बढ़ा दिया और यहाँ पर भी आप डबल जीरो बढ़ा देंगे मेरे भाई। कितना? डबल जीरो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 40 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 लाख। तो आंसर में आपकी 40 लाख हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाता है तो संख्या क्या ज्ञात करना है? मूल संख्या ज्ञात करना है। तो मूल संख्या जब आपको बताना तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 10% को अगर हम भिन्न में बनाएं मेरे दोस्त तो 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 की बढ़ोतरी होगी तो 1 की बढ़ोतरी करने पर ये क्या हो गया? 11। और इस 11 का मान दिया मेरे दोस्तों कितना? 242। एक्स मान के लगाने की जरूरत नहीं, 11 दूना 22 हो गया और फिर 11 दूना 22, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? 22 रुपये आ गए। तो हमसे कह रहा मूल संख्या जो थी वो बताइए। नहीं, पहले संख्या हमारी 10 थी, अब तो ये 10 पे 1 बढ़ के 11 हुआ था। 11 का मान आपने इसको कैंसिल किया तो ये आया 1 यूनिट का मान 22 आ गया। तो 10 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना? 22 में 10 से गुणा, तो 220 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, शहर की जनसंख्या से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा क्या एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है। तो आपको यह समझना मेरे भाई कि 4% तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन 1/2% क्या हो रहा? कम हो रहा है। तो 1/2% की बात करें तो वो कितना होगा? 0.5। अगर हम 4% बढ़ाने के बजाय 4% में से 0.5% को घटा दें तो 3 पॉइंट यानी कि 3.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। इस तरह से ये तीनों साल 3.5%, 3.5%, 3.5% की ही वृद्धि होगी। अब हम मान लेते हैं कि पूरे शहर की जो जनसंख्या थी वो 100% था, तो 100% का कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई? 0 यानी
5% आपका बढ़ रहा। तो पहले तो था मेरा कितना 100, अब ये यानी 3.5% बढ़ गया, तो कितना हो गया 103.5%। परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग, फिर 103.5 हो जाएगा मेरे भाई, फिर 100 से आप डिवाइड करोगे और फिर ये हो जाएगा 103.5/100 मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद जब आप डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 110.8 होगा। अब पहले तो आपने जनसंख्या माना था मेरे भाई कितना 100, अब हो गया कितना 110.8, तो कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई 10.8% की क्या होगी वृद्धि होगी, और यही आपका हो गया आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो कल की वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं बता दूं जितने टाइप का मैं करा दिया हूं इससे टाइप और भी डिफरेंट आने वाले नहीं है। 5 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, 5 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिया जो 3 टॉपिक को मैंने करके कवर किया। एक तो आपका वर्गमूल करनी जो हो गया, और दूसरा मैंने आपका परसेंटेज करा दिया, और तीसरा आपका एवरेज। तो 3 टॉपिक क्लियर हो गया, 2 टॉपिक और मैं कराऊंगा मेरे दोस्तों, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद दोस्तों।